कहानी की शुरुआत साल 2015 से होती है, जब धरती पर अचानक एलियंस का हमला हो जाता है। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं थे जिन्हें इंसानी सेना आसानी से रोक सके। उनकी ताकत और टेक्नोलॉजी इंसानों से कई गुना आगे थी, इसलिए कुछ ही समय में पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलसने लगती है और हर दिन हजारों लोग अपनी जान गंवाने लगते हैं। हालात इतने खराब हो चुके थे कि दुनिया के देशों को अपने सारे मतभेद भुलाकर एक संयुक्त सेना बनानी पड़ी। इसी सेना में मेजर विलियम केज भी था, लेकिन उसका काम मोर्चे पर लड़ना नहीं था। वह मीडिया के जरिए लोगों को भर्ती होने के लिए प्रेरित करता, युद्ध की सच्चाई छुपाता और छोटी सफलताओं को बड़ी जीत बनाकर पेश करता था ताकि लोगों का मनोबल बना रहे। असलियत ये थी कि इंसान लगातार हार रहे थे। एक दिन विलियम को लंदन बुलाया जाता है, जहां जनरल ब्रिघम उसे बताता है कि अगली सुबह होने वाला हमला इस जंग का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। जनरल चाहता था कि विलियम युद्ध क्षेत्र में जाकर वहां की स्थिति कवर करे और दुनिया को दिखाए कि सैनिक किस हालात में लड़ रहे हैं। लेकिन विलियम कभी असली युद्ध का हिस्सा नहीं रहा था। वह जनरल को समझाने की कोशिश करता है कि वह सैनिक नहीं है और मोर्चे पर पहुंचते ही मारा जाएगा। जब उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती तो वह जनरल को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ता है। जनरल उसकी रैंक छीन लेता है, उसे गिरफ्तार करवा देता है और अगले दिन वो खुद को उन सैनिकों के बीच पाता है जिन्हें सीधे युद्ध में भेजा जाना था। एयरबेस पहुंचने के बाद वह बार बार कहता है कि कोई गलती हुई है, लेकिन वहां मौजूद किसी आदमी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे जे स्क्वाड के साथ जोड़ दिया जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि जिन लोगों को वह सालों से भर्ती करवाता आया था अब खुद उन्हीं की जगह खड़ा है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे लड़ाई की बुनियादी चीजें तक नहीं आती थी। कॉम्बैट सूट कैसे इस्तेमाल करना है, सेफ्टी लॉक कैसे हटाना है और युद्ध में क्या करना है, उसे कुछ भी नहीं पता था। बाकी सैनिक जल्दी ही समझ जाते हैं कि ये आदमी असली लड़ाकू नहीं है और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगली सुबह पूरी यूनिट को फ्रांस भेजा जाता है। रास्ते में विलियम घबराया हुआ बैठा रहता है, जबकि बाकी सैनिक अपनी किस्मत को लेकर मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी शिप युद्ध क्षेत्र के पास पहुंचती है, उस पर हमला हो जाता है और कुछ ही सेकंड में कई सैनिक मारे जाते हैं। विलियम किसी तरह नीचे गिरकर बच जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो खुद को युद्ध के बीच पाता है। चारों तरफ विस्फोट हो रहे थे, एयरक्राफ्ट गिर रहे थे और सैनिक एक एक कर मारे जा रहे थे। इसी दौरान उसकी नजर रीटा व्रितास्की पर पड़ती है, जिसे पूरी सेना सबसे खतरनाक फाइटर मानती थी। रीटा एलियंस से जबरदस्त लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो भी उसकी आंखों के सामने मारी जाती है। ये देखकर विलियम पूरी तरह घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसे वापस लड़ाई की तरफ धकेल देते हैं। इसी दौरान उसका सामना पहली बार एलियन से होता है। पहले तो वह उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे हथियार उठाने पड़ते हैं। किसी तरह वह कुछ दुश्मनों को मार गिराता है और तभी उसके सामने एक नीले रंग का अल्फा एलियन आता है, जो बाकी एलियंस से कहीं ज्यादा ताकतवर था। विलियम समझ जाता है कि वो सीधे मुकाबले में नहीं जीत सकता, इसलिए वो पास पड़ा एक्सप्लोसिव उठाता है और अल्फा के हमला करते ही खुद को उसके साथ उड़ा देता है। धमाके में अल्फा मर जाता है, लेकिन उसका तेजाबी खून विलियम के शरीर पर गिरता है और कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो जाती है। मरने के तुरंत बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंख खुलती है और वह खुद को फिर उसी एयरबेस पर पाता है जहां से पिछला दिन शुरू हुआ था। पहले उसे लगता है कि ये कोई सपना है, लेकिन जल्द ही वही लोग, वही बातें और वही घटनाएं दोबारा होने लगती है। अगले दिन फिर वही मिशन शुरू होता है, फिर वही शिप उड़ती है और फिर वही हमला होता है। इस बार विलियम कुछ अलग करने की कोशिश करता है। वह कुछ सैनिकों को बचाने की कोशिश करता है, कुछ घटनाओं की पहले से चेतावनी देता है, लेकिन आखिर में फिर मारा जाता है और दोबारा एयरबेस पर लौट आता है। शुरुआत में उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह कई बार अलग अलग फैसले लेता है, कभी बचने की कोशिश करता है, कभी दूसरों को बचाने की और कभी युद्ध से दूर रहने की, लेकिन हर बार मौत के बाद वही दिन फिर से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसे यकीन हो जाता है कि वह किसी टाइम लूप में फंस चुका है। दुनिया के बाकी लोगों के लिए हर दिन पहली बार हो रहा था, लेकिन उसे हर पिछला दिन याद रहता था। अब वह युद्ध क्षेत्र में होने वाली कई घटनाओं को पहले से जानने लगा था। एक लूप में वह उस सैनिक को बचाने की कोशिश करता है जो पहले उसके सामने मारा गया था, लेकिन खुद मर जाता है। दूसरे लूप में वह रीटा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब वह रीटा से मदद मांगता है तो वह उसकी सूट बैटरी निकाल देती है और उसे वहीं छोड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और लूप फिर से शुरू हो जाता है। इसके बाद विलियम का एक ही लक्ष्य रह जाता है, किसी तरह रीटा तक पहुंचना। वह कई बार कोशिश करता है, लेकिन कभी युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने से पहले मारा जाता है, कभी रीटा तक पहुंचने से पहले और कभी उसके सामने पहुंचकर भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता। हर लूप के साथ वो थोड़ा और सीखता जाता है।
है। उसे पता चलने लगता है कि कौन सा हमला कब होगा, कौन सी दिशा से दुश्मन आएंगे और किन गलतियों की वजह से उसकी मौत होती है। धीरे धीरे वो पहले से ज्यादा देर तक जिंदा रहने लगता है और उसकी लड़ाई की क्षमता भी बेहतर होने लगती है। आखिरकार एक लूप में वो रीटा तक पहुंचने में सफल हो जाता है। इस बार उसकी लड़ाई देखकर रीटा समझ जाती है कि उसके साथ कुछ असामान्य हो रहा है। मरने से ठीक पहले वो उससे सिर्फ इतना कहती है, अगली बार जागो तो मुझसे मिलने आना। विलियम फिर मर जाता है और दिन एक बार फिर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार पहली बार उसे लगता है कि शायद कोई ऐसा है जो उसकी इस अजीब स्थिति को समझ सकता है। उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। अगली बार लूप शुरू होते ही विलियम बिना समय गंवाए रीटा तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि रीटा उसके बारे में कुछ जानती है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि हर बार रास्ते में उसकी मौत किसी नए तरीके से हो जाती थी और दिन फिर से शुरू हो जाता था। कई असफल कोशिशों के बाद वो आखिरकार रीटा के सामने पहुंच जाता है। हालांकि रीटा उसे पहचानती नहीं, क्योंकि उसके लिए यह पहली मुलाकात थी, लेकिन जैसे ही विलियम उसे बताता है कि उसने ही उसे मिलने के लिए कहा था, रीटा तुरंत समझ जाती है कि उसके साथ वही हो रहा है जो कभी उसके साथ हुआ था। रीटा उसे डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है, जो एलियंस के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखता था। कार्टर बताता है कि इंसान जिन एलियंस से लड़ रहे हैं वे कोई सेना नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग से नियंत्रित होने वाला पूरा नेटवर्क है। उस नेटवर्क का केंद्र ओमेगा है और बाकी सभी एलियंस उसी के आदेश पर काम करते हैं। वो आगे बताता है कि कुछ खास एलियंस अल्फा होते हैं। जब भी कोई अल्फा मरता है तो उसकी जानकारी सीधे ओमेगा तक पहुंच जाती है और ओमेगा पूरे दिन को दोबारा शुरू कर देता है। इसी वजह से एलियंस हर हार से सीख लेते हैं और लगभग अजय बने रहते हैं। तब विलियम को पता चलता है कि जिस अल्फा को उसने युद्ध में मारा था, उसका खून उसके शरीर में चला गया था। उसी वजह से अब उसके पास भी दिन को दोबारा शुरू करने की शक्ति आ गई थी। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, ओमेगा तक पहुंचना और उसे खत्म करना। लेकिन उससे पहले विलियम को लड़ना सीखना था, इसलिए रीटा उसकी ट्रेनिंग शुरू करती है। इसके बाद एक लंबा दौर शुरू होता है जहाँ विलियम लगातार ट्रेनिंग करता है, मरता है, फिर लौटता है और पहले से बेहतर बनता जाता है। शुरुआत में वो कुछ ही मिनटों में हार जाता था। कभी तलवार जैसे हथियार से कट जाता, कभी गोली लग जाती और कभी साधारण गलती उसकी जान ले लेती। लेकिन हर मौत के बाद वो वहीं लौट आता और दोबारा कोशिश करता। कई बार ऐसा होता कि ट्रेनिंग के दौरान उसकी हड्डियां टूट जाती या वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। ऐसे हर मौके पर रीटा बिना हिचकिचाए उसे गोली मार देती, ताकि लूप दोबारा शुरू हो सके और उसकी शक्ति खत्म न हो। इसी दौरान रीटा उसे एक बेहद जरूरी बात बताती है। अगर वह गंभीर रूप से घायल होकर जिंदा बच गया और उसके शरीर में किसी दूसरे इंसान का खून चढ़ा दिया गया, तो उसकी टाइम लूप वाली शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही गलती कभी रीटा से हुई थी और इसी वजह से वह अपनी क्षमता खो चुकी थी। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन विलियम के लिए हर दिन एक नई ट्रेनिंग बन चुका था। वह पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा अनुभवी होता जाता है। धीरे धीरे वह उन हमलों से भी बचने लगता है जो पहले उसे तुरंत मार देते थे। इसी दौरान उसे अजीब विजन्स दिखाई देने लगते हैं। उसे बार बार एक डैम नजर आता है और उसे यकीन हो जाता है कि शायद ओमेगा वहीं छिपा हुआ है। कार्टर और रीटा भी मान लेते हैं कि ये उनके लिए दुश्मन तक पहुंचने का पहला असली सुराग हो सकता है। इसके बाद दोनों फिर से युद्ध क्षेत्र में जाने लगते हैं। शुरुआत में वे बार बार असफल होते हैं, कभी बीच तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, कभी रास्ते में रीटा मारी जाती है और कभी पूरी योजना खत्म हो जाती है। लेकिन हर लूप के साथ विलियम को युद्ध का एक नया हिस्सा याद होता जाता है। अब उसे पता रहने लगा था कि हमला कब होगा, कौन सा रास्ता सुरक्षित है, किस दिशा से दुश्मन आएंगे और कौन सी गलती सीधे मौत तक ले जाएगी। यही अनुभव धीरे धीरे उन्हें पहले से कहीं ज्यादा आगे ले जाने लगता है। वह इतनी बार उस बीच पर लड़ चुका था कि अब उसे लगभग हर विस्फोट, हर हमले और हर खतरे का समय याद रहने लगा था। लेकिन लगातार मौतों और असफलताओं का असर उसके दिमाग पर भी पड़ने लगता है। वह इतनी बार मर चुका था कि अब उसके लिए मौत सामान्य चीज बन चुकी थी। एक समय ऐसा आता है जब वह पूरी तरह टूट जाता है और जंग छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वह एक बार में बैठकर शराब पीता रहता है और तय कर लेता है कि अब वह ये सब नहीं करेगा। लेकिन उसके युद्ध में हिस्सा न लेने की वजह से एलियंस तेजी से जीतने लगते हैं और जल्द ही शहर तक पहुँच जाते हैं। आखिरकार वह खुद भी मारा जाता है और लूप फिर से शुरू हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि भागने से कुछ नहीं बदलने वाला, इसलिए वह दोबारा रीटा के पास लौटता है और एक और कोशिश करने का फैसला करता है। इस बार दोनों पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ने में सफल होते हैं और आखिरकार उस बीच को पार कर लेते हैं जहां वे पहले अनगिनत बार मर चुके थे। आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक गाड़ी चाहिए होती है। कई रास्ते पहले ही असफल साबित हो चुके थे, इसलिए विलियम उसे एक गाड़ी को चुनता है जिसे उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। दोनों उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी पीछे वाली गाड़ी में छुपा एलियन उन पर हमला कर देता है। विलियम जैसे तैसे उस एलियन से पीछा छुड़ाता है और दोनों किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। कुछ समय बाद गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है और उन्हें पैदल चलना पड़ता है। तभी उन्हें एक पुराना हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर रीटा उसे इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन विलियम उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो पहले ही कई बार इसका नतीजा देख चुका था। जब रीटा उससे सवाल करती है तो विलियम आखिरकार मान लेता है कि वे इस जगह तक पहली बार नहीं पहुंचे हैं। वो बताता है कि वे यहाँ तक अनगिनत बार पहुंच चुके हैं और हर बार हेलीकॉप्टर चालू होते ही एलियंस हमला कर देते हैं। लेकिन रीटा उसकी बात नहीं मानती और हेलीकॉप्टर शुरू कर देती है। हमेशा की तरह एलियंस हमला कर देते हैं और एक बार फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है।
लूप दोबारा शुरू होता है, लेकिन इस बार विलियम तय कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ओमेगा को ढूंढ कर ही रहेगा। हेलीकॉप्टर वाली असफल कोशिश के बाद विलियम एक बार फिर शुरुआत में लौट आता है। इस बार वो बिना किसी को कुछ बताए सीधे मिशन पर निकल पड़ता है। उसका इरादा सिर्फ उस जगह तक पहुंचने का था जो उसे विजन्स में दिखाई देती थी। रास्ते में आने वाले एलियंस को खत्म करता हुआ वो आखिरकार उस डैम तक पहुंच जाता है जिसे वो इतने समय से ओमेगा का ठिकाना समझ रहा था। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसने जितनी मेहनत की थी सब बेकार चली गई। ओमेगा वहां था ही नहीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक अल्फा उसके सामने आ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये पूरा विजन एक जाल था और ओमेगा जानबूझकर उसे गलत दिशा में भेज रहा था। अल्फा उस पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसका काफी खून बहने लगता है और वो समझ जाता है कि अगर वो ऐसे ही जिंदा रहा तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। अल्फा उसे मरने भी नहीं दे रहा था क्योंकि ओमेगा उसकी क्षमता छीनना चाहता था। आखिरी समय में विलियम खुद को पानी में डुबो देता है और किसी तरह लूप दोबारा शुरू कर देता है। वापस आने के बाद वह रीटा और कार्टर को पूरी बात बताता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ओमेगा उनकी हर चाल पर नजर रख रहा है। तब कार्टर उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वह बताता है कि उसके पास एक ऐसा डिवाइस था जो किसी अल्फा से जुड़कर सीधे ओमेगा की असली लोकेशन बता सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि उसका एकमात्र सैंपल जनरल ब्रिघम के पास सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद विलियम और रीटा व्हाइट हॉल पहुंचते हैं। वहां की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि छोटी सी गलती भी उन्हें तुरंत पकड़ा सकती थी। शुरुआत में वे बार बार असफल होते, कभी रास्ते में पकड़े जाते हैं, कभी गलत समय पर पहुंच जाते हैं और कभी जनरल तक पहुंचने से पहले ही योजना खत्म हो जाती है। लेकिन हर असफलता के बाद लूप फिर शुरू होता है और विलियम अगली बार उससे बच निकलता है। आखिरकार वे जनरल के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। वहां विलियम उसे साबित करने की कोशिश करता है कि वो सच बोल रहा है। वो अगले कुछ सेकंड में होने वाली घटनाएं पहले से बता देता है और कमरे में आने जाने वाले लोगों तक के बारे में सही जानकारी दे देता है। आखिरकार एक बार ऐसा आता है जब जनरल उन्हें वह डिवाइस दे देता है जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये पहली बार था जब वे इस मिशन में इतनी दूर तक पहुंच पाए थे। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही वे फिर पकड़े जाते हैं और लूप दोबारा शुरू करना पड़ता है। कई कोशिशों के बाद वे डिवाइस लेकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। भागते समय विलियम खुद को उस डिवाइस से जोड़ देता है। डिवाइस सक्रिय होते ही उसके दिमाग में तेज संकेत पहुंचने लगते हैं और कुछ ही पलों में उसे ओमेगा से जुड़ी जानकारी दिखाई देने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि ओमेगा जर्मनी में नहीं बल्कि पेरिस में छिपा हुआ है। इतने समय से जो विजन्स उसे दिखाई दे रहे थे वे सिर्फ एक धोखा थे ताकि वह गलत जगह पहुंच जाए और अपनी शक्ति खो दे। लेकिन यह सफलता ज्यादा देर नहीं टिकती। भागते समय विलियम को गोली लग जाती है और उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक मेडिकल सुविधा में पाता है जहां उसका इलाज किया जा रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके शरीर में किसी दूसरे इंसान का खून चढ़ाया जा चुका था। इसका मतलब था कि उसकी टाइम लूप वाली शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब अगर वो मरता तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जब रीटा उसे मारकर लूप रीसेट करने की कोशिश करती है तब विलियम उसे रोक देता है और बताता है कि अब वो दिन को दोबारा शुरू नहीं कर सकता। ये सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। ओमेगा तक पहुंचने के लिए उनके पास बहुत कम समय था। उन्हें पेरिस जाना था, वहां मौजूद एलियन से लड़ना था और ओमेगा को खत्म करना था। लेकिन यह काम दो लोगों के बस का नहीं था, इसलिए उन्हें और सैनिकों की जरूरत थी। विलियम अपने पुराने साथियों के पास जाता है और उन्हें मिशन में शामिल करने की कोशिश करता है। जाहिर है कोई भी उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करता। वह उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन किसी को उसकी बात सच नहीं लगती। इसी वजह से वह रीटा को अपने साथ लाया था। जैसे ही सैनिक रीटा को देखते हैं उनका रवैया बदल जाता है। उसकी पहचान और रिकॉर्ड इतने बड़े थे कि वे बिना ज्यादा सवाल किए मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। विलियम उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताता लेकिन एक जरूरी चेतावनी जरूर देता है। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी अल्फा को मत मारना। अब उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, पेरिस पहुंचना और ओमेगा को खत्म करना। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले उन्हें दुश्मनों की सबसे खतरनाक सेना का सामना करना था और इस बार हार का मतलब पूरी मानवता का अंत था। अब उनके पास सिर्फ एक मौका बचा था। विलियम अपनी पुरानी यूनिट और रीटा के साथ पेरिस की ओर निकलता है क्योंकि अब उन्हें ओमेगा की असली लोकेशन पता चल चुकी थी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनका एयरक्राफ्ट एलियंस के हमले की चपेट में आ जाता है और कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो जाते हैं। क्रैश होने से पहले सभी लोग बाहर कूद जाते हैं। विलियम गहरे पानी में गिरता है जिससे उसका कॉम्बैट सूट खराब हो जाता है, जबकि बाकी लोग भी अलग अलग जगहों पर उतरते हैं। किसी तरह पूरी टीम दोबारा इकट्ठा होती है और ओमेगा की ओर बढ़ना शुरू करती है। जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि ओमेगा अभी भी काफी दूर है। आगे बढ़ने के लिए विलियम एक खराब पड़े एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो उड़ नहीं सकता था लेकिन उसके इंजन की मदद से वे कुछ ही मिनटों में अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते थे। रास्ता साफ करने के दौरान ग्रिफ के पैर में गंभीर चोट लग जाती है। बाकी लोग उसे साथ चलने के लिए कहते हैं लेकिन वो जानता था कि अगर कोई पीछे रुककर एलियंस को नहीं रोकेगा तो मिशन यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपने एक साथी के साथ वहीं रुक जाता है। जैसे ही इंजन चालू होता है भारी संख्या में एलियंस उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। ग्रिफ और उसका साथी आखिरी सांस तक लड़ते हैं और बाकी टीम को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उधर विलियम और बाकी सैनिक तेजी से ओमेगा की तरफ बढ़ते रहते हैं लेकिन रास्ते में उन पर लगातार हमले होते हैं। एक एक करके उसके साथी मारे
जाने लगते हैं, फिर भी कोई पीछे नहीं हटता क्योंकि सभी जानते थे कि अगर ये मिशन असफल हुआ तो पूरी दुनिया हार जाएगी। जिन लोगों को विलियम अपने साथ लेकर आया था वे एक एक कर रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई पीछे रहकर दुश्मनों को रोकता है, कोई अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है और धीरे धीरे पूरी टीम खत्म होने लगती है। किसी तरह वे ओमेगा के बेहद करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक टीम के लगभग सभी सदस्य मारे जा चुके थे। आखिर में सिर्फ विलियम और रीटा ही बचते हैं और अब उनके सामने इस जंग को खत्म करने का आखिरी मौका था। एलियंस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए रास्ता बंद करने के लिए एक बड़ा विस्फोट किया जाता है। इससे कुछ समय के लिए दुश्मनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। विलियम समझ जाता है कि अल्फा किसी भी समय वहां पहुंच जाएगा, इसलिए वो रीटा से कहता है कि वह अल्फा का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और इस बीच रीटा को ओमेगा तक पहुंचना होगा। लेकिन रीटा जानती थी कि अब विलियम के पास दोबारा लौटने की शक्ति नहीं है। वह उससे कहती है कि काश उन्हें एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा और समय मिला होता, लेकिन अब मिशन सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके बाद रीटा आगे बढ़ती है, लेकिन अल्फा उसका पीछा कर लेता है। वह पूरी ताकत से लड़ती है, फिर भी अल्फा उसे बेरहमी से मार देता है और विलियम एक बार फिर उसे अपनी आंखों के सामने खो देता है। अब वहाँ विलियम अकेला बचा था। अल्फा उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसके पास समय बहुत कम था। पकड़े जाने से पहले वो पानी में छलांग लगा देता है और ओमेगा तक पहुँचने की कोशिश करता है। वह लगभग अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है, लेकिन अल्फा उससे पहले वहाँ पहुँचकर अपने नुकीले टेंटिकल्स उसकी छाती में घुसा देता है। विलियम बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी मौत है, लेकिन अल्फा को यह नहीं पता था कि विलियम अपनी आखिरी चाल पहले ही चल चुका है। मरने से पहले वो ग्रेनेड के पिंस निकाल चुका था और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। यह विस्फोट सीधे ओमेगा तक पहुंचता है और उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। ओमेगा के खत्म होते ही उससे जुड़े अल्फा और बाकी सभी एलियंस भी खत्म हो जाते हैं और उनका पूरा नेटवर्क टूट जाता है। धरती पर चल रही यह भयानक जंग उसी पल समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ विलियम का शरीर ओमेगा के खून में डूब जाता है। उसी खून के संपर्क में आने से उसके अंदर फिर वही शक्ति लौट आती है और इस बार उसकी आंख एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहां एलियंस इंसानों को पलक झपकते ही राख में बदल देते हैं। इस वीडियो पर क्लिक करके देखो कि कैसे धरती के अंदर छुपे एलियंस ने बाहर आकर मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया।